नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 10 सुमित अकेडमी पर। दोस्तों ये हमारी पहली क्लास होने वाली है कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि यूपीपी की एक भर्ती आई हुई है। उसमें अगर आपने अप्लाई किया है या फिर अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो इन जो मैं सीरीज़ चलाने वाला हूं कंप्यूटर सब्जेक्ट की, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर में अप्लाई किया है जो कि यूपीपी की तरफ से भर्ती आई है, तो आपके लिए ये पूरी वीडियोस जो हमारी सीरीज़ में आएंगी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज की हमारी पहली क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी जो पहली क्लास है वो पहली क्लास हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री जैसे सोशल साइंस वगैरह की पढ़ते हैं ना, तो वो उसी तरीके से हमारी कंप्यूटर का भी इतिहास है। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे बना, कब से बना, स्टार्टिंग में कैसा था कंप्यूटर, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे और वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब आपको नहीं पता होती हैं चीज़ें तो गलत हो जाती हैं, इनमें तुक्का लगता ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर सबसे पहले किस तरीके का था, कंप्यूटर कैसे आज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में क्या क्या हम लोगों का प्रोसीजर रहा, स्टार्टिंग में कंप्यूटर हमारा कैसे क्या दिखता था, किस तरीके से हम लोगों ने अपनी ग्रोथ करी है। ठीक है, इस फील्ड में तो हम बात करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मतलब इस मशीन का नाम पहले दे दिया जाता है कि बताओ ये इनमें से कब यूज़ की गई या फिर इनमें से कब ये इसका आविष्कार किया गया। ठीक है, इस तरीके से सन भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया कि दुनिया का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था। ठीक है, तो आपको पता होगा अबेकस। ठीक है, ये हमारी दुनिया का सबसे पहला गणना यंत्र था। ठीक है, अबेकस। ठीक है, ये बेसिकली बनाया गया था, कब बनाया गया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बनाया गया था 1602 में। ठीक है, इसका आविष्कार किया गया था 1602 में, इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि अबेकस का आविष्कार किस सन में हुआ था। तो ये 1602 किसने किया था ये भी पूछ लेता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो टिम क्रैमर नाम के एक व्यक्ति थे जो कहाँ के थे, चाइना के थे। प्लेस ये चाइना के थे भाई साहब। ठीक है, या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, देखो चाइना ऑप्शन में अगर होगा तो ये चाइना सही हो जाएगा, या फिर अगर चाइना नहीं होगा तो हम क्या लगा सकते हैं ऑप्शन में, आपको दिया होगा बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन या फिर मेसोपोटामिया, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। और ये कहाँ है, इराक में। ठीक है, ये इराक में है। तो ये दो होंगे, या फिर इराक होगा या फिर चाइना। ये किसकी बात की जा रही है, ये जो टिम क्रैमर है ये कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ के। ठीक है, और ये किस लिए बनाया गया था, उस टाइम पर जो दृष्टिबाधित लोग थे। ठीक है, दृष्टिबाधित जो लोग थे किसके लिए बनाया गया था, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, जो उस समय के दृष्टिबाधित लोग थे उनके लिए हमारा ये अबेकस बनाया गया था। अब देखो बात करते हैं कि अबेकस ये जो लिखा हुआ है इसका कैसे यूज़ करते थे। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसका यूज़ करते थे दृष्टिबाधित लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये दिखता कैसा है, इसका काम क्या है। तो ये इसका काम जो है, ये प्लस और माइनस एंड लगा देते हैं। ठीक, प्लस और माइनस मतलब जोड़ना और घटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। अब यूज़ किस तरीके से किया जाता था वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो अबेकस दिखता कैसा, पहले ये आप लोग देखो, इस तरीके से एक बॉक्स टाइप से होता है, बॉक्स नहीं कहेंगे, एक स्लेट टाइप से होती है। इसमें ये इस तरीके से छड़ें लगी होती हैं कुछ,
ठीक है। और ये आप लोगों ने देखा होगा, ये आपने अगर आंगनबाड़ी स्कूल में देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इसी यंत्र का, इसी मशीन का यूज़ किया जाता है। इसमें ये छोटे छोटे रिंग्स लगे रहते हैं, ठीक है, ये रिंग्स लगे रहते हैं और इनसे क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं जोड़ना और घटाना, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, प्राइमरी स्कूल में भी इस करिकुलम का यूज़ किया जाता है। आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें ये होता है। ये क्या है, अबाकस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अबाकस। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो रिंग्स लगी होती हैं उनको आप छू करके, जैसे यहाँ पर जो है इसको छुएंगे आप, जो देख नहीं पाता है उसको भी छू करके उसको पता लग जाएगा कि हाँ एक ये है, एक और जोड़ दिया हमने, इसमें 2 हो गए, फिर इनमें से 1 घटा दिया। तो इस तरीके से दृष्टिबाधित लोगों के लिए मतलब बनाया गया था उस समय पे। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि ये अबेकस का कुछ ना कुछ तो फुल फॉर्म होगा, ठीक है। हमने बात कर ली कि ये कब बनाया गया था, 1602 में। कैसा दिखता है उसकी भी हमने बात कर ली है। और इसके आविष्कारक कौन है, इन्वेंटर टिम क्रैमर हैं। कहाँ के रहने वाले थे, चाइना के। इसका वर्क क्या है, ठीक है, वर्क क्या है, प्लस और माइनस मतलब जोड़ और घटाना के लिए इसका यूज़ किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि अबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ये अबैंडेंट, ठीक है, डंट, ए फॉर अबैंडेंट हो गया, बी फॉर, मैं मिक्स कर लेता हूँ यार मार्कर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो अब ये जो ए आया है इसका क्या होगा, एडिशन, ठीक है, एडिशन हो जाएगा। सी फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है। यू फॉर यूटिलिटी, यूटिलिटी, गलत कर दिया हमने, मिस्टेक कर दी कुछ, ये नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, स्पेलिंग। और ये क्या हो जाएगा, सिस्टम। तो हमारा जो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से अबेकस का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको क्या देखना है, ये एमसीक्यू में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो अबेकस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए फॉर अबैंडेंट, बी फॉर बीट्स, ए फॉर एडिशन, सी फॉर कैलकुलेशन, यू फॉर यूटिलिटी, एस फॉर सिस्टम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अबेकस का फुल फॉर्म हो जाएगा। हमने क्या देखा, अबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है, अबेकस कैसा दिखता है, अबेकस किन लोगों के लिए यूज़ किया गया, मतलब किन लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया था, कब बनाया गया, 1602 में बनाया गया था। किसने बनाया, टिम क्रैमर ने बनाया। कहाँ के रहने वाले थे टिम क्रैमर, चाइना या फिर बेबीलोन और मेसोपोटामिया जो कि इराक में है, ठीक है। कार्य क्या था, प्लस और माइनस। अब हम बात करते हैं इसके आगे की जो मशीन आई, मतलब इसके आगे जो यंत्र बनाया गया वो कौन सा है। ये हम नंबर 1 पर इसको रख सकते हैं कि अबेकस। पहले अबेकस का ही आविष्कार हुआ था। आपका ये क्वेश्चन हमेशा मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था, तो कौन सा था, ये अबाकस था। हमारा जो दूसरी मशीन है उसकी हम बात करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसको मिटाते हैं, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो हमारा दूसरी मशीन कौन सी है बताओ, मैं आपको हिंट देता हूँ छोटी सी। देखो जो दूसरी मशीन है उसका एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कौन सी मशीन को बनाने में हाथी के दांत का यूज़ किया गया था। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरे नंबर पे हमारा आता है नेपियर बोन्स। क्या आता है, नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स। देखो इसके नाम से भी पता चल रहा बोन्स, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोन्स मीन्स क्या होता है, हड्डी। तो मतलब किसी न किसी जानवर की जो हड्डी है, और आपको ये पता कि हाँ हाथी के दांत का यूज़ किया गया था किसी न किसी मशीन में, तो आप इस नाम से पता लगा सकते हैं कि हाँ यही हो सकता है, नेपियर बोन्स ही होगा, ठीक है। नेपियर बोन्स, ठीक है। ये हमारी दूसरे नंबर पे मशीन आती है। उसके बाद इसका इन्वेंशन हुआ। अब इसका इन्वेंशन कब हुआ था ये आप लोग बताओ, पता है कि नहीं पता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि नेपियर बोन्स का आविष्कार कब हुआ था, तो ये था 1617। कब था, 1617, ठीक, 15 साल बाद हुआ।
अब देखो इसका इन्वेंशन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन भाई बन सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेपियर बोन्स का आविष्कारक कौन से हैं, आविष्कारक कौन है, इन्वेंटर, इन्वेंटर जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आविष्कारक। ठीक है, अब इतना तो आप लोग समझते ही हैं, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, आविष्कारक कौन से थे। देखो यहां पर जो इनका नाम है, देखो नाम से ही कुछ जो मशीनें बनाई गई तो उनके नाम पर ही मशीन बनी। तो इनके कौन थे, जॉन नेपियर। कौन थे, जॉन नेपियर, जॉन नेपियर, जॉन नेपियर। ठीक है, हिंदी में भी इनका नाम यही है भाई, यही रहेगा यार, नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जॉन नेपियर। कब किया था इन्होंने, 1617 में। अब इसका कार्य क्या था, ये कहाँ के रहने वाले थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये थी रहने वाले कहाँ के थे तो वो हम देख लेते हैं। ये थे स्कॉटलैंड के। ठीक है, कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के। ये मैथमेटिशियन थे। ठीक है, मैथमेटिशियन स्कॉटलैंड के ये कौन थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, अब इस मशीन का काम क्या था, देखो जो हमारी पहली मशीन थी अबेकस, ठीक है, उसमें क्या था, जोड़ और घटाना ही आप कर सकते थे। लेकिन इस मशीन में क्या किया गया, इस मशीन से आप लोग क्या कर सकते थे, जोड़ सकते थे, घटा सकते थे और क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे। इसमें देखो एक हम एक्स्ट्रा चीज़ कर पा रहे हैं जो है क्या, मल्टीप्लिकेशन। अबेकस में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब ये दिखती कैसे है, अभी इस मशीन को अगर हमें दिखाया भी जाए तो हम लोग कैसे इस मशीन में कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर इधर देखना आप लोग, जैसे हम एक बॉक्स लेते हैं, इसी तरीके की कुछ ऐसी होती है कैलकुलेशन इसके अंदर, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बॉक्स है। अब इसमें इस तरीके से कुछ लाइंस हैं। ठीक है, 1 2 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लिखी है, नंबरिंग लिख कर देते हैं हम इसकी, 3 4 5 कर देते हैं, 2 4 5 6। अब देखो इसको हम बराबर भागों में इस तरीके से बांट देते हैं सबको। इसी तरीके से ये आपकी मशीन दिखती है, और इसमें जो मैं अभी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक उसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन भी होती है नेपियर बोन्स में। और इसी मशीन में हाथी के दांत का यूज़ किया गया था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे होती कैलकुलेशन, जैसे अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 3 की 2 में, तो कितना आएगा, 6 आएगा, 0 6। ठीक है, और इसकी इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसकी इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसमें हमने लिख दिया। अब कहोगे हमने मल्टीप्लाई करके इसमें लिख दिया। ठीक है, तो इसका मैं तरीका आप लोगों को बताता हूँ कि ये एग्जैक्ट कितना आएगा, आपको एग्जैक्ट कितना मिलेगा। तो ये देखो ऊपर लिखा हुआ 3 4 5, इसको आप एक जगह पर लिख लो, 3 4 5। ये है 2 से हमने मल्टीप्लाई की है, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 की 2 से 10, 1 4 की 2 से 8 1 9, 3 2 6, कितना आया, 690। अब इसको हम जोड़ते हैं, ये हम कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, ये देखो, ये जो हमें दिख रही है, ये वाली कहाँ गई, ये जो हमारा पूरा बॉक्स बन रहा है, इसको लेंगे हम, और जो हमारी ये मल्टीप्लाई पे आ रहा है यही आएगा, देख लेना। ये इसको ले लेंगे और फिर एक बार इसको ले लेंगे और फिर ये आगे वाला 0, हाँ ये भी लेंगे भाई, ये भी लेंगे। ठीक, अब देखो 6, इसको 6 और 0 6, 8 1 9, आगे क्या है 0, आया ना उतना ही। तो इस तरीके से नेपियर बोन्स की जो मशीन है, हाँ इस तरीके से करते हैं, नेपियर बोन्स में हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करते थे। देखो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी थी ना, लेकिन इस तरीके से आ रहा था,
हम इस तरीके से जो हमारा बॉक्स बनता जा रहा है उनमें जो संख्या आएंगी उनको हम जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो हमारी ये संख्या आएगी वही ये भी आएगी। ठीक, तो ये हो गई नेपियर बोन्स की बात। अब देखो इसमें एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि इसी मशीन में यहीं से ये जो हमारी नेपियर बोन्स है यहीं से हमारा डेसिमल का यूज़ शुरू हुआ था। ठीक, डेसिमल का, दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली का यूज़ यहीं से आरंभ हुआ था। दशमलव प्रणाली का यहीं से आरंभ शुरू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा। हमने अभी तक दो चीज़ें पढ़ ली हैं, अबेकस और नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स की बात करें तो नेपियर बोन्स 1617 में किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? ये स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन थे। ठीक है, काम क्या था? जोड़ना, घटाना, गुणा। ठीक है, दिखती कैसी? कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिसका मैंने आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखा दिया। नेपियर, हाँ नेपियर। अरे यार स्पेलिंग में इसमें कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेपियर बोन्स कुछ इस तरीके से दिखती है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो मैंने आप लोगों को बताया इस तरीके से होता है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, जो मशीन्स पढ़ाई हैं, जो दो क्या बोल सकते हैं इनको हम, गणना यंत्र जो बोल सकते हैं, वो मैंने पढ़ाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। तीसरा जो हमारा आता है इसके बाद, वो कौन सा है? तीसरे की बात करें अगर हम, इसको मिटा दें, अगर आप लोग बनाना चाहो, लिखना चाहो जो पॉइंट्स हैं तो लिख सकते हो। वीडियो पॉज कर लेना, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, मिटा देते हैं इसको। मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिंट देता हूँ, अगर आपको पता होगा तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस मशीन को आधुनिक युग का कैलकुलेटर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस मशीन को, इस गणना मशीन को आधुनिक युग का कैलकुलेटर भी कहा जाता है। आप लोग अनुमान लगाओ, मैं बता देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा है पास्कलाइन। क्या है? पास्कलाइन, पास्कलाइन। ठीक है, ये कब इन्वेंशन हुई भाई? ठीक है, अबेकस हमारी हुई थी 1602 में। ठीक, 15 साल बाद हमारी कौन सी वो हुई मशीन, गणना की गई, गणना के लिए बनाई गई, कौन सी? नेपियर बोन्स, 1617 में। और इसका कब आविष्कार हुआ था? 1642 में। 1642 में इसका आविष्कार हुआ। अब इसका आविष्कार किया किसने था भाई, वो हम देख लेते हैं। इसके नाम में ही इनका जो इन्वेंटर है उनका नाम छिपा हुआ है। तो उनका क्या है? ब्लेज पास्कल। क्या है? ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल। इसका काम क्या था और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन, कहाँ के थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन। ठीक है, ये फ्रांस के थे, फ्रांस के गणितज्ञ थे। ठीक है, फ्रांस के गणितज्ञ थे। और इस मशीन का काम क्या था वो भी हम लोग देखते हैं। इस मशीन का काम क्या था? प्लस और माइनस। ठीक है, और इस मशीन को आधुनिक युग का कैलकुलेटर भी कहा जाता है। आधुनिक युग का कैलकुलेटर, कैलकुलेटर किसको कहा जाता है? पास्कलाइन को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किस मशीन को आधुनिक युग का कैलकुलेटर कहा जाता है? वो हमारा हो जाएगा क्या? पास्कलाइन। ठीक है, पास्कलाइन मशीन का आविष्कारक का नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। कब इन्वेंशन हुआ? 1642 में। कहाँ के रहने वाले थे ब्लेज पास्कल? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। इसी मशीन को जो ब्लेज, ये जो पास्कलाइन है, पास्कलाइन को ही एडिशन मशीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिशन मशीन। ठीक है, एडिशन मशीन भी किसे कहा जाता है?
इसे कहा जाता है, ठीक है, इसको पास्क लाइन को। और इसे और भी कुछ नाम से कहा जाता है, वो है क्या, ठीक है, वो क्या है, इस मशीन को कहा जाता है अरिथमेटिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरिथमेटिक कैलकुलेटर भी इसी मशीन को कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद एक और नाम से इसको जाना जाता है मैकेनिकल कैलकुलेटर। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किस मशीन को मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है। मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है, किसे कहा जाता है? पास्क लाइन को मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इसको एडिशन मशीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेटर भी कहते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं, आधुनिक युग का कैलकुलेटर भी कहते हैं। ये 4 नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबेकस के बारे में। अबेकस एक बार मैं आप लोगों को याद करा देता हूँ, मैं आपको दोबारा से चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। तो अबेकस 1602, टिम क्रैमर कहाँ के रहने वाले थे? चाइना के, बेबीलोन या मेसोपोटामिया जो कि इराक में है, ठीक है। काम क्या था? प्लस और माइनस किसके लिए बनाया गया था? दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाया गया था। समझ में आया आपको? विश्व का पहला गणना यंत्र हमारा क्या था? अबेकस था। दूसरा नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स से क्वेश्चन बनता है कि किस मशीन को बनाने के लिए हाथी के दांत प्रयोग में लाए गए थे? कौन से थे? नेपियर बोन्स। कब हुआ आविष्कार इसका? 1617 में। किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताओ, अभी मैंने इससे पहले समझाया है, ठीक है। और इसका कार्य क्या था? प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करने का जो मैंने आप लोगों को बताया था वो आप लोग पीछे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें दशमलव प्रणाली का यूज़ नेपियर बोन्स में ही पहली बार किया गया था, वहीं से शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है? ये पास्क लाइन, ठीक है, पास्क लाइन। इसके इन्वेंटर कौन है? ब्लेज पास्कल। 1642 में इन्होंने इन्वेंट किया और इसका काम क्या है? प्लस और माइनस, ठीक है। इसको 4 अदर नामों से भी जाना जाता है। आधुनिक युग का कैलकुलेटर भी कहा जाता है पास्क लाइन को, ठीक है। मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है, ठीक। अरिथमेटिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है और एडिशन कैलकुलेटर भी कहा जाता है। एडिशन मशीन कह लो या कैलकुलेटर कह लो, गणना यंत्र कह लो, बात वही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों में जिनको ज़रूरत है इसकी। और देखो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखो, ज़रूरी नहीं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तभी इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। नहीं भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना तब भी आप पढ़ सकते हैं, अपने छोटे भाइयों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नॉलेज है कि आपको होना चाहिए भाई। जिस तरीके से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उसी तरीके से हम लोग कंप्यूटर का इतिहास नहीं पढ़ सकते क्या? कंप्यूटर हमारा कैसे बना? हम लोग आज डिजिटल इतना सारी चीज़ें हो गई हैं, मोबाइल कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका इतिहास तो हम लोग देख लेना कि स्टार्टिंग में कैसी मशीन थी, किस लिए यूज़ किया गया, किसने यूज़ किया, इसको क्या क्या बोला जाता है, वो चीज़ें तो आपके नॉलेज के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है। शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार चैनल पर आया हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाय बाय।